उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सभी भाई आंख बंद कर लें। सस्वर उगते हुए स्वर्णिम सूर्य के ध्यान के साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ करेंगे। आत्मीय भाइयों, यह गायत्री शक्तिपीठ जो सन 2009 ईस्वी से युवाओं को बुलाता रहा है, अपने विचारों के द्वारा उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करता रहा है। भाइयों, एक जगह स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आपका विचार नकारात्मक है तो वह आपके लिए विवशता है, और अगर आपका विचार सकारात्मक है तो वह विचार आपकी संपदा होती है। नकारात्मक विचार आपके लिए विवशता होती है और सकारात्मक विचार आपकी संपदा होती है। जब आप बाहर के दुनिया में घूमते हैं, बाहरी दुनिया में जब आप घूमते हैं, आप देखते होंगे कि जगह जगह केवल नेगेटिविटी भरा पड़ा हुआ है। इस नकारात्मक विचार में व्यक्ति कैसे जी पाएगा? हर जगह किसी से आप पूछिए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं हम एग्जाम दें और फेल ना हो जाए, क्या पता नौकरी होगा कि नहीं होगा। अगर नौकरी नहीं होगा तो क्या होगा? ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट ना कर जाए। अरे भाई, कोई शुभ सोच ही नहीं रहा, पूरा नकारात्मक बात, नकारात्मकता पूरे वातावरण में छाया हुआ है। तो भैया ये सकारात्मकता कहाँ है? विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है भाई, बताइए आप लोग? परमाणु। और परमाणु में 3 तरह के कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है भैया, बताइए? नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है। और प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में है। और प्रोटॉन स्थिर है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ही, वो भी न्यूक्लियस में है। तो जिस पे प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है? धन आवेश है। तो धन आवेश जिस पर है वो स्थिर है, और जिस पर ऋण आवेश है वो गतिशील है, वो स्थिर नहीं है। ये विज्ञान कह रहा है। खाली धर्म ही नहीं कह रहा है कि नकारात्मक लोग अस्थिर हो जाते हैं। संत सन्यासी, भगवान बुद्ध का आप फोटो देखे होंगे, एकदम उबोल लगा हुआ है। उबोल है क्या? वो पॉजिटिव एनर्जी का एक ऑरा है जो दिखाया गया है। संत में, महामानव में, देव मानव में होते हैं। और नकारात्मक लोग क्या है साहब? वो बन जाएंगे आतंकवादी, बन जाएंगे क्रिमिनल, बन जाएंगे। ये सारे नकारात्मक लोग हैं। तो ये सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? वो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स कहाँ है भैया? पॉजिटिव, नेगेटिव एनर्जी का सोर्स आपको बाहर की दुनिया में हर जगह है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स कहाँ है? वो आपके भीतर है। इसी को स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ऑल पावर्स आर विद इन यू। वो इस बात को लेकर के कहे थे कि वो पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर है, उसको जगाइए। तो जगाने का उपाय उन्होंने बताया था, भारत का अध्यात्म, मेडिटेशन, है ना, जप, ध्यान। ये सबको हम लोग भूल गए। हम लोग एडवांस हो गए। अगर मंदिर जाने लगे इस उम्र में, अरे ये उम्र है कोई मंदिर जाने का? तब कौन सा उम्र है मंदिर जाने का, हमको बताइए आप। मंदिर जाने का उम्र, अगर बूढ़ा आदमी मंदिर जाएगा तो फिर क्या करेगा भैया? आंखों में पड़ गया जाला, नाकों से बह रहा नाला, लाठी से पड़ गया पाला, फिर क्या करेगा आपके लिए माला, बताइए भैया?
और जवानी भी अलग अलग। जवान आदमी किसको कहते हैं भैया? हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है युवक जवान का परिभाषा है ना। अच्छा, जवानी को उम्र से नहीं परिभाषित किया गया है अपने शास्त्र में। अपने यहाँ एक बार पवनार आश्रम में ये विनोबा भावे रहते थे पवनार आश्रम में। वहां पे एक नौजवान लड़का गया, कहीं रात हो गया था, तो वह लड़का वहां पे ठहरने गया तो उनका जो जीवनचर्या देखा, एकदम वो 24 घंटे के कण का उपयोग कर रहे हैं, कण का उपयोग कर रहे हैं, मतलब क्षण का उपयोग। समय में तो क्षण होगा ना, क्षण का उपयोग कर रहे हैं। लड़का बड़ा उनकी गतिविधियों को देख रहा था, तो उनको पूछा, सर व्हाट इज योर एज? आपका उम्र क्या है? वो उम्र तो पता नहीं चलता है। तो विनोबा जी बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा, आई एम स्विच 20 ईयर्स विथ 40 ईयर्स एक्सपीरियंस। मैं 20 साल का नौजवान हूं 40 साल के अनुभव के साथ। वो तो आश्चर्य लगे, कहा 60 साल उम्र है, कहा मैं 20 साल का नौजवान हूं 40 साल के अनुभव के साथ। क्या बात है भाई। तो अपने यहाँ भाइयों उम्र काम से नहीं होता है, उम्र शरीर के उम्र से नहीं होता है। अगर आपके अंदर उत्साह है, कुछ नया कर गुजरने की क्षमता है, हमेशा आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, तो आप नौजवान हैं। बाबूजी से कभी हमका मेरा मिलना होता है, बड़ा ये नौजवान की तरह बात करते हैं, और बहुत सारे नौजवान भी मुरझाए हुए हैं, ग्रुप डी में भरे हैं और पता नहीं होगा कि नहीं। इस बार बेंगलोर बोर्ड में चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। क्या सोच है भैया, है ना? नहीं, उम्र से मत जान आखिर। अपने यहाँ तो उत्साह किसमें था? जटायु में। पता है ना, जटायु का नाम सुने हैं? रामायण में जब माँ जानकी को लेकर के जटायु जा रहे थे, कोई हिम्मत नहीं किया। सारे लोगों को नौकरी था, कोई बैंक में था, कोई मास्टर था, सबको 9 बजे स्कूल पकड़ना था, किसी को बैंक में जाना था, किसी को इंजीनियर था, साइट पे जाना था। जटायु का बड़ा अनर्थ हो रहा, कोई खड़ा नहीं हुआ। तो 100 साल का जटायु खड़ा हो गया रावण, 35-40 साल के रावण के सामने, और रावण के नाकों तले चना चढ़वा दिया। इसी पर एक कवि ने कहा कि अपने देश में यौवन उम्र से नहीं आकी जाती, और उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, न बांधो उम्र की सीमा में यौवन को, यौवन माने जवानी, न बांधो उम्र की सीमा में यौवन को, हमने देखा है यौवन शतायु में, 100 वर्षों में। जटायु का उम्र कितना था? 100 वर्ष। न बांधो उम्र की सीमा में यौवन को, हमने देखा है यौवन शतायु में। न मानो तो उस रावण से जाकर पूछो, कितना जोर था बूढ़े जटायु में। जवानी की परिभाषा अलग है, जवानी की परिभाषा अलग है भाई। यहां मैं आपको क्यों बुलाया? नौजवान एकदम ऐसे करते रहता है। जाइए कोसी कॉलेज रोड में, थोड़ा सा चक्कर लगा, मुंह फाड़ देंगे। ऊर्जा है भैया, ऊर्जा है। लेकिन नौजवान वो नहीं है भाई, है ना? नौजवान, एक लड़का बहुत गुस्सैल था, हम प्रचार प्रसार में जाते थे और वो हमसे भी उलझ गया एक दिन पूरा। क्या होता है गायत्री परिवार, आप लोगों को तो पैसा मिलता है और आप लोग पूरा प्रचार प्रसार करते हैं, ये कोई बात हुआ? आपको 2009 में जब आप बच्चा थे तब से आपको देख रहे हैं, कोई आदमी 14 साल से लगातार काम करते रहता है, और वो भी कहते हैं कि हमको कोई लोभ नहीं है, हम ऐसे समाज बहुत देखे हैं, समाज सेवा वाले, है ना? उनसे हम एक बार मेरा लॉज में मिलना हुआ, वो बेचारा बड़ा दुखी था, और जब हम उससे बड़ा आत्मीयता से बात किए तो वो लड़का रोने लगा, है ना भाई? मतलब क्या है, वो हजारों के भीड़ में खड़ा है, लेकिन खुद को नौजवान आज अकेला महसूस कर रहा है, वो दिखता नहीं है। लेकिन जब आप उसको प्रेम से टटोलिएगा तो आपको पता चलेगा भाइयों, यह व्यक्ति अकेला है ना? हम आपको यहाँ इसलिए भाइयों बुला रहे हैं, यहाँ क्यों बुला रहे हैं? युवा अवस्था जो है वो प्रकृति का एक उपहार है भाई। यहाँ पे ऊर्जा बहुत है, लेकिन अब है क्या? ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन उस ऊर्जा को ट्रांसफर करने वाला कोई सर्किट तो होना चाहिए। वो सर्किट नहीं है नौजवानों, और जब जिसमें ये सर्किट बन गया वो बहुत बड़ा काम कर गया।
माइक है, मैं विज्ञान की बात करूंगा, वो कैमरा है, और ये पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी चल रहा है। ये क्यों चल रहा है कोई बताइए? क्योंकि यहाँ बिजली है, बिजली है। तो ये जो हम माइक में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर वो लाइट चल रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। फोटो एनर्जी बहुत सारे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पंखा चल रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर वही लाइट गुम हो जाए तो ये भी है वो भी है, कोई काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा भाई। सेम हमारे जीवन में यही बात है कि जो चीज हमें ऊर्जा प्रदान करने वाली है उसको हम लोग भूल गए हैं, अच्छे विचारों को भूल गए हैं, अध्यात्म को भूल गए हैं। है ना, सारी चीज को हम लोग भाइयों भूल गए, और भूल गए तो क्या हो गया, हम लोग उसको उस सर्किट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उद्देश्य भूल गए हैं अपना। अगर किसी चीज में आप अपने, जैसे हम मनुष्य जीवन में हैं, सुनिएगा भाई, एक हम अच्छा बात आपको समझा रहे हैं। अगर हम मनुष्य जीवन में हैं तो हम मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, छात्र जीवन का उद्देश्य है। अच्छा, भोजन करते हैं तो भोजन का भी उद्देश्य, भोजन का क्या उद्देश्य है? पोषण, शरीर का पोषण। अच्छा, ऐसा करते हैं, अगर हम किसी शादी में गए, अच्छा शादी में अगर हम गए तो वहां पे क्या था भाई, भोज का आयोजन था, अच्छा अच्छा भोजन था, और हमने क्या किया, जिह्वा बड़ा टेस्टी लगा साहब, और हम अच्छा से भोजन किए, अच्छा से नहीं किए बल्कि पूरा खा लिए, और पता क्या चला, वो अनपच हो गया, और हम कहाँ चले गए साहब, हॉस्पिटल चले गए। अच्छा, भोजन बड़ा महंगा था, काजू भी था, और वो क्या कहते हैं, मलाई भी था, पुलाव भी था, घी वाला तड़का भी था, और वो भोजन जो हमारे शरीर के लिए, आप देखिए, डेविएट मत होइए, ये भी एक मेडिटेशन है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने जाने दीजिए, है ना। तो क्या है साहब, पुलाव था, सारा चीज था, और वह हमारे लिए पोषण का काम करता, लेकिन हो क्या गया साहब, वह भोजन हमारे लिए जहर का काम कर रहा है। क्यों जहर का काम करने लगा? जहर का काम वह भोजन इसलिए करने लगा कि उसका हम उद्देश्य भूल गए। भोजन का उद्देश्य था पोषण, अब भोजन का उद्देश्य हमने क्या बना दिया, मजा। मजा आ रहा था, अरे बाप, पुलाव खाने में मजा आ रहा था, तो मजा क्या किया, जान लीजिए, जिस चीज में आपको ज्यादा मजा आ रहा है वह मजा आपके मजे को खत्म करने वाला है ना। तो आप भूल गए ना वो लक्ष्य भोजन का। तो जो भोजन आपके शरीर में रक्त बनाता, वही भोजन आज आपके शरीर में जहर बना रहा है। जहर बना दिया ना, कहा डॉक्टर ने क्या कहा साहब, आपको फूड पॉइजनिंग हो गया। आपको क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। ऊर्जा है, भगवान ने नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियां हैं, उनमें आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण होना भी चाहिए। अगर आकर्षण नहीं होगा तो ये दुनिया, ये सृष्टि नहीं चलेगी। लेकिन इसका लोगों ने क्या अर्थ नौजवानों ने लगा लिया, अरे साहब मजा आ रहा है, आकर्षण में भी मजा खोजने लगा। और आपको मैं बता दूं, बोलने में मुझे निसंकोच, कोई संकोच नहीं है। फ्रंट लाइन मैगजीन लिखता है कि इस देश में 62% नौजवान नपुंसकता के कगार पे जा रहा है। क्यों साहब? क्योंकि वो बचपन से लेकर के मजा के सर्च में घूम रहा है, सर्च कर रहा है। बताइए साहब क्या हो गए, खाना इस तरह से मजा लेके खा रहा है कि डायबिटीज, हार्ट अब पहले होता था 50 साल के बाद वाले नौजवान को, और अब क्या हो रहा है, अब 35, 40, 45 वाले को डायबिटीज और हार्ट हो रहा है। भाई क्या हो गया, आपका मजा आपके मजे को खा रहा है। अभी आप खाने लायक हैं, कुछ दिन के बाद आप खाने लायक नहीं रहेंगे। अभी आप, बहुत दिक्कत की बात है भाई। तो कहने का भाइयों मतलब यह है कि नौजवानों को उद्देश्य याद रखना पड़ेगा। हम जीवा के गुलाम ना बने। जीव को स्वाद का सेंस है और शरीर को स्वास्थ्य का सेंस है। एक आदमी ने कहा कि भाई, एक आदमी ने बाबा रामदेव से पूछा कि 100 वर्ष जीने का क्या राज हो
कि शरीर में जितना वजन जीव का है, भोजन में उतना ही वजन अगर स्वाद का हो तो आप 100 वर्ष तक जी सकते हैं। कितना बड़ा बात बोलो कि शरीर में जितना वजन जीव का है, भोजन में उतना ही वजन किसका होना चाहिए? स्वाद का होना चाहिए। और उन्होंने एक बात और बोला था कि जीव, लोग पेट को पापी कहते हैं ना, नहीं कहता है कमाने में, ये पापी पेट का सवाल है। मुझे तो पेट इतना पुण्यात्मा कोई नहीं लगता भाई। आप अच्छा से अच्छा चीज खाइए, जो बच गया रक्त बना करके पूरे शरीर में भेज देता है, और जो नहीं बचा उसको मल बना करके बाहर कर देता है। तो भैया पेट रखा क्या जो पापी हो गया? बताइए, पेट रखा क्या जो पापी हो गया? पेट इतना तो पुण्यात्मा कोई नहीं है। अच्छा, अब स्वाद के बारे में बोला, स्वाद में इतना ही है कि आप पूरा अच्छा शाही पनीर खा रहे हैं तो जीभ ने कहा आहा, गला ने कहा क्या, पेट ने कहा कुछ नहीं। स्वाद का इतना ही मजा है, आहा क्या और कुछ नहीं, क्योंकि पेट में कैलोरी का महत्व है, स्वाद का कोई महत्व नहीं है। अगर सूखा चना में ज्यादा कैलोरी है तो पेट उसको एक्सेप्ट करता है, शाही पनीर को एक्सेप्ट नहीं करता भाई। तो हम तो साहब ये चौकीदार को मालिक बना दिए और पेट को नौकर बना दिए। अब बताइए, जिस घर की व्यवस्था, जिस घर का नौकर मालिक पर हुक्म चलाए, तो ये व्यवस्था ठीक आपकी रहेगी क्या? है ना? मैं भाइयों नौजवानों से विशेष करके कहता हूं। दूसरी बात भाइयों, नौजवान लोग अपने वो जो हम बोल रहे थे कि पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके भाइयों भीतर है। आप बाहर की दुनिया में मत घूमिए, उस पॉजिटिव एनर्जी को आप जागृत करिए। होता क्या है कि आज जो नौजवान हैं वो कर क्या रहे हैं भाई? नकल कर रहे हैं। नकल क्या कर रहे हैं? एक बार इनकम टैक्स गोलंबर पर शाहरुख खान आए हुए थे, मैं भी उस वक्त पटना में था। उस वक्त शाहरुख खान इतना बड़ा बड़ा चोटी रखे हुए थे और बांधे हुए थे, ठीक है। लड़के और लड़कियां इधर से कहते थे शाहरुख शाहरुख शाहरुख, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया या कुछ था उसके उस पे वो चढ़े हुए थे, ठीक है। और हमने क्या देखा, 1-2 महीने के बाद बहुत सारे पटना में लड़के लड़की बन के घूम रहे थे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने शाहरुख खान के चोटी का नकल किया, लेकिन शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में एक बात बोला जिसके बारे में कोई नहीं सोचा। उसने बोला कि मैं 18 घंटे रोज मेहनत करता हूं। अगर कोई नौजवान उस 18 घंटे को ले लेता तो बताइए उसका जीवन कहां से कहां चला जाता। उन्होंने चोटी को लिया लेकिन 18 घंटे को नहीं लिया भाई, है ना। अच्छा, आप नकल मत करिए। अगर आपको विराट कोहली का बल्ला मिल जाए तो क्या आप विराट कोहली की तरह सेंचुरी मारने लगेंगे क्या? बताइए, सचिन तेंदुलकर का बल्ला मिल जाए तो सेंचुरी मारने लगेंगे? एक आदमी ने तो हमको कहा कि हम गुरुजी से मिले हुए हैं। कि अच्छा, तो हमने उनका पैर छुआ, कहा उनका कुर्ता भी है मेरे पास। चलिए वाह, तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का कुर्ता पहन करके आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हो जाएंगे क्या? विवेकानंद वाला गेरुआ वस्त्र धारण करके और वो साफा बांध करके आप स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे क्या? नहीं भाइयों, आप नहीं हो सकते स्वामी विवेकानंद। कहने का भाइयों मतलब ये है कि हमको आपको अपने ऊपर केंद्रित करना होगा सारी बातों को, अपना स्किल